करने वाले हैं। हम धरती के सबसे नीचे और सबसे ठंडी जगह पर हैं। ठंड से मरने के लिए तैयार। और वो गया हमारा प्लेन। ठीक है, बाद में मिलते हैं। अरे वो प्लेन जा चुका है बॉयज, तो अगले 50 घंटों तक हम सभी को यहीं रहना है। हम अटक गए हैं। पहले हमें माउंटेन्स की ओर ट्रैक करना होगा ताकि तेज हवाओं से बचा जा सके। इतनी सुंदर जगह मैंने आज तक नहीं देखी। चुप रहो नोलन। और बर्फ का तूफान भी आ रहा है। अरे नसीब, मौसम पहले ही कितना खराब है। ये बहुत बुरा है। ओह नहीं, हमारा नसीब तो देखो, हमारे यहाँ आते ही बर्फ का तूफान भी आ गया। बहुत ठंड है। जिमी, ब्रो ये पागलपन है। चलो हम उस पहाड़ के नीचे हमारे टेंट्स लगाएंगे। ओह मरते मरते बचा। मैं ऐलान करता हूँ, ये है कैंप बीस्ट। तापमान -30 डिग्री है और अगर हमें अगले 49 घंटे जिंदा रहना है, इसे पकड़ो। मेरा टेंट उड़ने ही वाला था। तो हमें जल्दी से टेंट्स लगाने होंगे। ट्यूटोरियल में बताया इसे एक एंगल से लगाना होगा। पता नहीं क्यों पर ये गलत लग रहा है। ये जमीन पर इतना नीचे कैसे है? ये मेरे स्लीव में घुस गया है। ये बिल्कुल बच्चों जैसे हैं। हम तो गए। वो ये एक्चुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं। जरा हमें देखो, हमें बेस्ट। बीस्ट कैंप फल फूल रहा है। एंटार्क्टिका में एक आम समस्या होती है, खराब मौसम टेंट उड़ा देता है। हमें स्नो ब्लॉक्स काटकर टेंट्स को हवा से बचाना होगा। तो हम इन आइस ब्लॉक्स की एक दीवार बनाएंगे और हमारे कैंप को सुरक्षित करेंगे। यहाँ आने के बाद से तापमान 20 डिग्री तक नीचे गिरा है। हमें दीवार जल्दी बनानी होगी। ओह गॉश, बहुत भारी है। डूडी, आज तक का हमारा किया गया सबसे मुश्किल काम है। बीस्ट कैंप बनकर तैयार है। अब जो बर्फ की दीवार बन चुकी है, उम्मीद है हवा हमारे टेंट्स को नहीं उड़ाएगी। एंटार्क्टिका में मुश्किल यह है कि सूरज यहाँ कभी भी नहीं ढलता, तो दिन रात का पता ही नहीं चलता। मेरा पेट मुझे बता तो देगा। पेट क्या कहता है? अभी क्या वक्त? डिनर का वक्त है। वेलकम होम हनी। ओह यहाँ सब लाल लाल है। और आज डिनर में MREs हैं। जिमी, ये बेकार है। एंटार्क्टिका में स्वागत है। अगर आप सोच रहे हैं कि प्लेनेट की सबसे सुनसान जगह पर हम खाना कैसे खाएंगे, तो पहले पानी गर्म करेंगे और फिर इस उबलते पानी को संभाल कर इस पैकेट में डालेंगे और फिर 10 मिनट में खाना तैयार। एंटार्क्टिका में ऐसे ही खाना खाते हैं। सच में इसका टेस्ट अच्छा है। मैं सोने के लिए तैयार हूँ। मेरे टेंट में है नोलन और ड्रीम। और कार्ल, तुम्हारे टेंट में? मैं, चैंडलर, सैपनैप और जॉर्ज। तुम सोने वाले हो ना? हाँ। मैं बहुत थका हुआ हूँ, बीमार हूँ। एंटार्क्टिका बीमार पड़ने के लिए सही जगह नहीं है। जिमी को पता नहीं है कि हम लोग सुरंग बना रहे Oh हैं। my God. चलो चले। सच में कमाल की बात है, उसने इतना बड़ा होल बना लिया है। जिमी, मुझे नहीं लगता मैं 50 घंटे जिंदा रहूंगा। हवा तेज हो रही है तो हमें सोने में बहुत परेशानी होगी। ठीक है गाइस, तो ब्रोफिस्ट चलो। एंटार्क्टिका में सूरज लिटरली कभी नहीं ढलता, तो पहली रात मुश्किल रही। ये अगली सुबह और मुझे नहीं पता बिस्तर से निकलना चाहिए या नहीं, क्योंकि सूरज पूरी रात नहीं ढला। पहली सुबह हालत बहुत खराब है। ब्रो, एंटार्क्टिका एक मजेदार जगह नहीं है। मैं बीमार भी हूँ, खांसते खांसते खून निकल रहा था। एंटार्क्टिका में टेंट से बाहर जाने से पहले लॉन्ग पैंट पहन लो और एक लॉन्ग स्लीव शर्ट और एक लॉन्ग पैंट और एक तीसरी पैंट, एक जैकेट और जैकेट के ऊपर एक और जैकेट, एक स्की मास्क और ये जो भी है ग्लव्स और ग्लव्स के लिए ग्लव्स और गॉगल्स ताकि आंखें जम न जाएं। और इतना कुछ पहनने के बावजूद अब भी फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। दूसरे दिन की शुरुआत में 2 ऐसी बहुत ही जरूरी चीजें हैं जो हमें करनी होंगी। नंबर 1, आपको लगेगा एंटार्क्टिका में कहीं भी सुसु कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें इन बॉटल्स में सुसु करके वीडियो के अंत तक इन्हें साथ रखना होगा। यहाँ -20 डिग्री है, देखते हैं मैं कर पाता हूँ या नहीं। मैंने कर दिया। उसने कर दिखाया। दिया मैंने। बहुत बढ़िया। ओह, इसमें पूरे 5 मिनट लगे। और नंबर 2, सबको टॉयलेट भी जाना है, तो हम टॉयलेट टेंट बनाने के लिए कैंप से दूर जा रहे हैं। मुझे टॉयलेट जाना है। एंटार्क्टिका की सबसे बुरी बात है कि बर्फ के बड़े बड़े तूफान अचानक से आ जाते हैं और हमारी स्किन लिटरली जमने लगती है। ओह नो, हमारा टेंट! ओह, बदमाश टेंट, बदमाश! उसे पकड़े रखो। नीचे रहो टेंट। काम कर गया। ये बकेट है मेरा टॉयलेट और वो है मेरा बाथरूम। मैं एक बेहतर इंसान बनकर वापस आऊंगा। नोलन, तो कैसा रहा? मेरी जिंदगी का सबसे घटिया एक्सपीरियंस था। वहाँ वो माउंटेन देख रहे हैं? फिलहाल उसका कोई भी नाम नहीं है और हर कोई जानता है कि माउंटेन पर चढ़ने के बाद हम उसका नाम रख सकते हैं। मेरे साथ कौन आएगा? मैं नहीं। मैं जल्दी से जाकर सामान लेके आता हूँ। ठीक है। मैं टेंट में कुछ भूल गया हूँ। मौसम इतना अच्छा नहीं है, शायद मुझे जाकर। हे, तुम मेरे साथ माउंटेन पर चढ़ोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं यहाँ अकेला बचा। अगर मैं गिरा तो किसी से तो हुक बंधा होना चाहिए ना। अच्छी बात है कि हवा नहीं है। सीरियसली, क्योंकि उस माउंटेन का कोई भी नाम नहीं है, तो अगर हम उस पे चढ़ते हैं तो हम उसका कोई भी नाम रख पाएंगे। बाय गाइस। बाय। अभी ऑपरेशन होल, कम ऑन। तो पिछले कुछ 20 घंटों से हम ये सुरंग बना रहे हैं और जब तक जिमी वापस आएगा तब तक ये बन जाएगी बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। हम उस माउंटेन तक पहुंचे भी नहीं है कि पहला रोड़ा आ गया। ये बर्फ का समंदर, जरा ये नजारा देखो। एंटार्क्टिका शानदार है।
बहुत ही खूबसूरत। एकदम संभल कर जिमी। ओह, ये बहुत ही फिसलन भरा है। एकदम संभल कर। आज तक यहाँ पर 10 लोगों से भी कम लोगों ने कदम रखा हम है। उसी माउंटेन पर चढ़ने वाले हैं। चलो मरने से पहले वहाँ चलते हैं। सब एक साथ। ओह माय गॉश, देखना, फिसल मत जाना। क्या कमाल है। मैं डरा हुआ हूँ। मेरी दाईं ओर एक ढलान है। अगर मैं पीछे गिरता हूँ तो 2000 फुट लुढ़कते हुए गिरूंगा। जिमी, क्या? पूरे 30 घंटे हो गए। ओह यस। ये एक बड़ी चट्टान है, मजाक नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं। अगर यहाँ से गिरे तो मर जाएंगे। हाँ 100%। कार्ल अब भी गड्ढा खोद रहा है, वो बहुत गहरा है। ब्रो, अब मैं इससे बाहर कैसे आऊंगा? जिमी। मैं यही हूँ, बस चलते रहो। यस। मैं सुसु ब्रेक ले रहा हूँ। स्पेल करो आई कप। ICUP। मुझे तुमसे नफरत है। हे जिमी, हे बस बॉटल्स अदला बदली मत कर देना। ओह हाँ, वहाँ वो छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हो? वही हमारा बेस कैंप है। क्या पता बॉयज क्या कर रहे होंगे। या एयरप्लेन। यम्मी, इस गड्ढे ने हमें सहारा दिया, अब हमें इसे कुछ देना चाहिए। जिमी के माउंटेन पर चढ़ते हुए हम कैंप को और मजबूत करने के लिए दीवारें बना सकते थे, उनके टेंट्स की सफाई कर सकते थे और हम उनके लिए खाना भी बना सकते थे। पर उसकी बजाय हमने एक गड्ढा खोदा। हमारे वक्त का इससे अच्छा इस्तेमाल क्या हो सकता था? मुझे नहीं, जरा उस नजारे को शूट करो। लग रहा है जैसे हम अलग ही प्लेनेट पर हूँ। मैं नहीं मान सकता कि ये अर्थ है। हम लगभग पहुँच गए। मुझे वो दिख रहा है। ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना एक्सपीरियंस है। ये सच में डरावना है, हम बहुत ऊंचाई पर हैं। अगली बार यहाँ एक लिफ्ट बना सकते हैं जिमी। पहुंच गए। संभल कर। मैंने कर दिखाया मैंने। यहाँ तक आने में सिर्फ 4.5 घंटे लगे। हमने कर दिखाया। नोलन, ये हमने कर दिखाया और हम जिंदा भी हैं। इसे माउंटेन में गाड़ दो। कर दिखाया हमने। अब जो हम माउंटेन पर चढ़ गए हैं, अब हम इसका नाम रखेंगे। शायद इसका नाम रखना चाहिए शॉपिफाई। मैं ये शॉपिफाई के बिना नहीं कर पाता। कार्ल, तुम सुन सकते हो? हाँ, मैं सुन सकता हूँ। ओवर। हम माउंटेन पर चढ़ गए हैं। Congratulations, dude! हमें माउंटेन के टॉप पर देख सकते हो? एक सेकंड, हमें होल से बाहर आना होगा। रुको, कैसा होल? नहीं, मैंने कहा ये होल टेंट, पूरा टेंट। ठीक है। वो ऊपर छोटी छोटी चींटियां लग रहे हैं। हमारा बेस यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। अगर वो लेंस हमें देख पाया तो कमाल होगा। पता है माउंटेन चढ़ने में क्या खास है? क्या? तुम्हें नीचे भी उतरना पड़ता है। नहीं नहीं। नहीं। और हम यहाँ पर कोई चीजें भी नहीं छोड़ सकते, तो इसे नीचे ले जाना होगा। क्या इसीलिए ही मैं इसे यहाँ तक लाया था? क्या लगता है वो अभी कैंप में क्या कर रहे होंगे? कोई जरूरी काम तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे स्नो बहुत पसंद है। ये स्लीपिंग बैग्स बहुत ही पेचीदा है। और ये क्या है? डूड, मुझे नींद आ रही है। ओके गाइस, सुबह के 4 बजे हैं और उस माउंटेन पर चढ़ने के बाद जिमी फाइनली वापस आ रहा है। शायद मैंने इतना मुश्किल काम कभी नहीं किया। मुश्किल पर बहादुरी वाला काम। उसे कोई आइडिया नहीं है कि ये होल हमने ही बनाया है, तो हम अंदर जाएंगे और उसे सरप्राइज देंगे। होम स्वीट होम। कोई मसाज कर दो। जिमी, मैं बैठ नहीं हूँ। सब कहाँ पर है? ड्रीम। ओह माय गॉश, तुम तो अरे बहुत मुझे देर उठाओ। गायब थे। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। काल हमेशा ऐसा करता है। काल, वो सोया हुआ होगा। सुबह के 4 बजे हैं। काल, एक मिनट, ये सारे कहाँ चले गए? बाहर है, वो नहीं जानता कि यहाँ क्या हो रहा है। यार नीचे क्या है? ओह माय गॉश! ओह, एक मिनट, ये होल कितना गहरा है? लगभग 8 फीट गहरा। कुछ भी समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? ये बस एक होल है। हाँ, लेकिन क्यों? हम लोग बस कुछ करना चाहते थे। मैं ये समझने के लिए बहुत थका हुआ हूँ। होल के अंदर आ जाओ। क्या? कैसे? इन्होंने ये कैसे किया? मुझे भी हॉल में जाना है। ये सच में एक बढ़िया होल है। ओह माय गॉश, यहाँ बहुत ठंड है। यहाँ इतनी ठंड है कि कैमरा की स्क्रीन अचानक से ब्लैक हो गई है। बाहर जमा देने वाली ठंड है। मैं यहाँ और नहीं रहना चाहता, मैं सोने जा रहा हूँ। ये है कैमरा टेंट, हम सोने जा रहे हैं। गुड नाइट। माउंटेन पर चढ़कर मैं सच में बहुत ही थक गया हूँ और हम सुबह 4 बजे वापस आए थे। अब बिस्तर से निकलना नामुमकिन लग रहा है। ये आखिरी दिन है, तुम तैयार हो? जिमी, क्या? प्लेन जाने से पहले पैकिंग करनी होगी, नहीं तो हम यहाँ फंस जाएंगे। देखो, अगर हमने वो प्लेन मिस कर दिया तो हमें यहाँ एक दिन रुकना होगा। 1 मिनट में कपड़े पहनता हूँ। जिमी, उठ जाओ। क्या हुआ? ये तुम्हारा पहला सर्वाइवल वीडियो है? हाँ, वो टेंट से बाहर नहीं आ रहे हैं तारीख। हम वो प्लेन मिस कर देंगे। एक्चुअली मेरे कहने का मतलब है कि वो प्लेन मिस कर देंगे, पर मैं मिस नहीं करूंगा। हम उसे मिस नहीं करेंगे। अंटार्कटिका की अनछुई खूबसूरती को बचाए रखना सबसे जरूरी है। हम हमारे कैंप का एक दिन का भी पीछे नहीं छोड़ सकते, तो मैंने बॉयज से सभी चीजें इकट्ठा करवाई। 3 पर कुछ भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। 3 कुछ भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। पर वो भी मेरी तरह थके हुए थे, इसलिए सब कुछ जल्दी नहीं हो पाया। मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। ठीक है, अब उसे इसमें रखो और उसे। वो रहा होल। नहीं 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 नहीं, रुको। सल्यूट।
पूरे अंटार्कटिकन्स के लिए दुख भरा दिन है। उतनी बर्फ से कुछ नहीं होगा। ठीक है, और बर्फ लाओ बॉयज। 3, 2, गुड बाय होल। अब मेरे दिल में एक होल बन गया है। और बूम, अब हम घर जा सकते हैं। अगर यही स्पीड रही तो प्लेन आने से पहले ही आइस स्ट्रिप तक पहुंच जाएंगे। हे, अंटार्कटिका के नाम। अंटार्कटिका। ठीक यहीं पर वो रनवे है। ठीक है, मुझे प्लेन दिख रहा है। आखिरकार हम घर जा रहे हैं। मुझे तुम सब पर गर्व है। हमने अंटार्कटिका में 50 घंटे सर्वाइव किया। हम घर जा रहे हैं। क्या हम जिंदा हैं? हमने कर दिखाया। ALE और EYOS के लिए बड़ा सा शाउट आउट। उन्होंने ये ट्रिप मुमकिन की। उम्मीद है आपको मजा आया। हम घर जा रहे हैं। घर 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 घर